हाँ जी, तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड। उस क्वेश्चन को बना करके आप लोगों को थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ अब मिला है कुछ ऐसा जिसमें कि कुछ दिमाग भी लगाना है और कुछ कह सकते हैं क्रिटिकल है। इस तरह के क्वेश्चन जानते हैं, जब बेहतरीन क्वेश्चन जब बनता है ना, जब दिमाग में घुस जाती है वो चीज़, तब कुछ उसका कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आ जाता है तब लगता है कि हाँ आज हमने कुछ सीखा है, आज कुछ जाना है। क्योंकि ये इसकी भी अभ्यास करनी होती है। छोटे छोटे क्वेश्चन बना करके बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो बोर हो जाते हैं, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन जब कुछ अच्छा लगता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें कि हाँ कुछ लगता है दम है, तो जब दम है तब, और उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो लगता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन की कड़ी में एक क्वेश्चन छूट रहा था, मैंने वीडियो गलती से कट कर दिया, तो एक क्वेश्चन बचा है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी बेहतरीन है और बनाने के बाद लगेगा कि हाँ अच्छा लगा। क्वेश्चन ये है कि एक शंकु है आपका, ठीक, शंकु को क्या किया गया है, कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पे यहाँ तक की कुल ऊंचाई हम लोग, सॉरी इतना टेढ़ा क्यों चल रहे हो भाई मेरे, सॉरी, ये हो गया आपका टोटल, इसका ऊंचाई दे दिया है 30 सेंटीमीटर। तीस सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दे दी गई है, ठीक। फिर कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, आधार के समानांतर एक तल के द्वारा उससे एक छोटा शंकु काट लिया गया है। इससे एक छोटा शंकु काट लिया गया, मान लो, सॉरी सीधा गया ही नहीं, टेढ़ा चला गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने एक शंकु इसमें से काट लिया। फिर कह रहा है कि उससे एक छोटा शंकु काटा गया है, यदि इसका आयतन, ये छोटे वाला जो शंकु है उसका जो आयतन है, दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है, जो बड़ा वाला जो शंकु है उसके आयतन का 1/27 है। आधार के, फिर कह रहा है आयतन दिए गए शंकु के आयतन के 1/27 भाग हो तो आधार के कितनी दूरी ऊपर से परिच्छेद काटा गया है। अच्छा, माने आधार यहाँ पे कितनी दूरी पर उसको काटा गया है, ठीक, यही क्वेश्चन हमारा है। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ये है हमारा एक शंकु, बीच में से काट दिए, इसका नाम रख दीजिए, मान लीजिए कि ये हमारी त्रिज्या है r और इसको मान लेते हैं r1, छोटा त्रिज्या है। इसकी ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं, ये पूरा ऊंचाई था हमारा, अगर बड़ा वाला h मान लेते हैं तो इसको छोटा वाला को मान लेते हैं h डैश। यहाँ पे यहाँ तक की जो ऊंचाई है इसको हम लोग मान लिए हैं h डैश। इसको नामकरण थोड़ा कर देते हैं, A B C O, इसको O डैश कर दीजिए। सबसे पहले तो हम लोग ABC जो है, कोण ABC का आयतन निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोण ABC। पहले ABC का आयतन निकाल देते हैं, क्या होगा, तो होगा हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर, और h दिया है 30, 3×30 मतलब 10 पाई r स्क्वायर। ये हमारा कुल आयतन है, ये हमारा कुल आयतन है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो त्रिभुज A, और इसका भी नाम रख देते हैं ना, ABC, ये हो गया आपका D और ये हो गया आपका E। अब त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज AO'E समरूप होंगे। अब आप कहेंगे कि कैसे, ये समरूप कैसे होने लगे, सिंपल है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों 90 डिग्री होगा दोनों में, ये छोटा वाला त्रिभुज लिए हैं AO'E और AOC में, ये दोनों 90 हो जाएगा।
और ये दोनों में कॉमन है, ये वाला जो एंगल जो है वो क्या है, कॉमन है, छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में भी है। तो आप जानते हैं कि ए उपप्रमेय से को उपप्रमेय से कोण उपप्रमेय से दो त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप हो जाते हैं। मतलब कि दो त्रिभुजों में, दोनों त्रिभुजों के कोई दो कोण आपस में अगर बराबर हो जाए, मतलब पहले त्रिभुज का कोई दो कोण दूसरे त्रिभुज के किसी भी दो कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं को क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके भुजाओं को समानुपाती में लिखते हैं। तो त्रिज्या, बड़ी वाली का त्रिज्या होगा r/r1 इक्वल टू, बड़ी वाली का h है, इसका h डैश है। इस बात को हम लोग ख्याल में रखेंगे। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि r1/r इक्वल टू h डैश बाई h। ये दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं हम लोग आराम से। इसको मान लेते हैं पहला, इसी को उलट दिए हैं, कुछ खास नहीं हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है ये कि ये जो छोटा वाला जो शंकु बना है इसका आयतन बड़े वाले शंकु के आयतन का 1/27 भाग है। ठीक। अच्छा, एक चीज और, ये छोटे वाले का आयतन क्या होगा, मतलब त्रिभुज नहीं, शंकु जो है ADE लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोण ADE, ये क्या होगा, ये भी होगा 1/3 पाई, इसका त्रिज्या माने हैं r1 स्क्वायर h, क्या था, h डैश। ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि जो छोटे वाले का वॉल्यूम है पाई r1 स्क्वायर h डैश, यह बराबर है बड़े वाले के आयतन के 1/27 के, 1/27 गुणे ये 10 पाई r स्क्वायर है ना, 10 पाई r स्क्वायर। बड़े वाला वॉल्यूम जो है, बड़े वाला कोण का जो वॉल्यूम होगा उसके 1/27 के बराबर इसका वॉल्यूम होगा। यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल। और क्या होगा इसमें, कुछ है हम लोग के लायक, ये 3 से 27 कट जाएगा 9 बार में, तो बच गया हमारे पास r1 स्क्वायर बाई, ये इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू, इधर जाएंगे तो हो जाएगा 10/9 h डैश। यही बच रहा है ना, ये r1 स्क्वायर इधर रह गया, ये r2 स्क्वायर को हम लोग नीचे ला दिए, गुणा करेंगे तो फिर वहीं चला जाएगा। ये इक्वल टू, ये 10 है, ये 10 हो गया, बटा में ये 9, और ये h डैश को कहाँ लेकर चले गए हम लोग, नीचे जाएगा ना, कहाँ जाएगा, 10/9 इंटू 1/h डैश। इस तरह से हो गया हमारा। मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वहीं हो जाएगा। r1 स्क्वायर में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 स्क्वायर ये 10/9 इधर ही रह गया है, h डैश इधर चला गया तो बटा में चला गया, ये r स्क्वायर भी इधर से आया इधर तो बटा में आ गया। अब ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है कि r1/r, देखिए यहाँ पे ध्यान से, r1 स्क्वायर बाई r स्क्वायर इक्वल टू है h डैश बाई h। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि r1/r2 की जगह पे लिख सकते हैं h डैश का स्क्वायर बाई r बराबर है h, तो h का स्क्वायर इक्वल टू 10/9 इंटू 1/h डैश। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास h का वैल्यू दिया हुआ है, h पूरा हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग h डैश का इस h डैश से अगर गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा h डैश क्यूब इक्वल टू, h डैश का h डैश से गुणा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में,
और ये चला जाएगा उधर 10/9 गुणे एच स्क्वायर। तो एच डैश क्यूब इजकल टू 10/9 और ये है 30, तो 30 गुणे 30, तो कट जाएगा ये 3 तिया 9, 10 और ये 10, मतलब कि एच डैश क्यूब इजकल टू 10 का क्यूब, तो एच डैश इजकल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब ये कि हमारा ये जो एच डैश का ये वाला जो वैल्यू है वह कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। इसको ध्यान से एक बार और देखिए, ये जो छोटा वाला जो कोण है उसका वॉल्यूम जो है वो बड़े वाले के 1/27 है। बड़े वाले का वॉल्यूम इतना है। हम लोगों ने कुछ किया नहीं है खास, बस R1 स्क्वायर एच डैश यहाँ पे था तो क्या कर दिया है कि R1 स्क्वायर रख दिए और R स्क्वायर को इसके नीचे ला दिए, R एक साथ हो गए, और एच डैश को उस पर लेकर गए, तो ये इंटू में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये आप लोग को पता ही है। अब ये R1/R2 जो है, सॉरी R1 जो R वो एच डैश बाई एच के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग R1 की जगह पे एच डैश लिख दिए और R की जगह पर लिख दिए एच। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से लिया गया है। अब क्या किया हम लोग कि एच डैश यहाँ भी है, एच डैश यहाँ भी है, मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा एच डैश क्यूब इजक्वल टू 10/9 और एच स्क्वायर इधर चला गया, वैल्यू रख दिए एच डैश। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आधार से कितनी दूरी पर परिच्छेद काटा गया है। अब ध्यान से देखिए, आधार से कितनी दूरी पर, तो ये हो गया 10 और टोटल था 30, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी बराबर 30, यहाँ से यहाँ 30 था और ये 10 ऊपर चला गया है तो -10 बराबर 20 सेंटीमीटर। मतलब कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, आधार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या किया गया है, इसको काटा गया है। यही था आज का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बचा है, उसके बारे में फिर कभी बता देंगे। तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़िए, खूब लिखिए, खूब मस्ती करिए, सब कुछ ठीक ठाक चलते रहना चाहिए। और बाकी साथ में आप लोग के हैं ही, दम लगाएंगे